बिल्कुल सही और वैज्ञानिक सोच के साथ सवाल कर रहे हैं। आज की आधुनिक खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी की समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत होगा। सूरज और पृथ्वी के आकार की जो बात आपने कही, वो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सटीक है। सूरज का विशाल आकार, सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी लगभग 13,01.3 मिलियन पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। तापमान, सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है और उसके केंद्र का तापमान तो लाखों डिग्री सेल्सियस है। इसके पास जाने वाली कोई भी चीज़ पलक झपकते ही गैस बनकर उड़ जाएगी। ऐसे में किसी भी जीव या इंसान द्वारा सूरज को निगल लेना वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह असंभव है। इस कहानी के पीछे के सच और विज्ञान को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। 1. यह विशुद्ध रूप से काल्पनिक और प्रतीकात्मक माइथोलॉजी है। जैसा कि आपने पहले भी कहा, ये कहानियाँ अतिशयोक्ति और कल्पनाओं पर आधारित हैं। प्राचीन काल में जब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, तब लोग प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूर्य ग्रहण या लाल सुबह को समझाने के लिए कहानियों का सहारा लेते थे। सुबह के समय जब सूरज एकदम लाल और छोटा दिखाई देता है तो बच्चों को वो एक लाल फल जैसा लग सकता है। इसी कल्पना को लेकर कवियों ने एक कहानी बुन कि बाल हनुमान ने उसे फल समझकर अपने मुंह में रख लिया। ये केवल एक साहित्यिक कल्पना, पोएटिक इमेजिनेशन है, कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक सच नहीं। 2. प्राचीन कवियों का रूपक, मेटाफॉर। ज्ञान और दर्शन के नज़रिए से देखें तो सूर्य को निगलने का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी निकाला जाता है। सूर्य को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी द्वारा सूर्य को मुख में रखने की कहानी का रूपकात्मक अर्थ ये था कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही असीम ज्ञान और विद्या को अपने भीतर आत्मसात अब्सॉर्ब कर लिया था। लेकिन समय के साथ लोगों ने इस रूपक को सच मान लिया और इसे एक अंधविश्वास की तरह फैलाने लगे। निष्कर्ष, बुद्ध का मार्ग और वैज्ञानिक सोच। आपकी यह जिज्ञासा और तर्कशीलता ही सही मायने में गौतम बुद्ध के अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो के सिद्धांत से मेल खाती है। बुद्ध ने हमेशा यही सिखाया था कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी पुरानी किताब में लिखी है या समाज के लोग ऐसा बोलते आ रहे हैं। उसे अपनी बुद्धि, तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखो और अगर वो सही न लगे तो उसे छोड़ दो। आज के विज्ञान के युग में आपकी ये बात 100% सच है कि कोई भी जीवित प्राणी सूर्य को नहीं खा सकता। ये केवल एक काल्पनिक और पौराणिक कथा है, हकीकत नहीं।